आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे रूल्स ऑफ लॉ के बारे में। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ का जो बेसिक सा मतलब होता है, उसका मतलब होता है एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। कोई भी लोग हैं वो सब आपके लॉ के लिए बराबर हैं। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक, कोई भी रैंक के हैं वो लॉ के लिए एक समान है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका बात करते हैं, इम्प्लाइज करते हैं रूल ऑफ लॉ को, तो हम लोग इसका 3 पॉइंट्स मिल जाता है। पहला पॉइंट, जितने भी क्रिएशन है लॉ के और या जो भी उनके इन्फोर्समेंट है, इन्फोर्समेंट में आप क्या क्या हो गया, CBI हो गए, IPS ये सब हो गए, ये सब जो रैंक है ये उनके इन्फोर्समेंट्स होते हैं। और जो रिलेशंस है अमंग लीगल रूल्स के, वो सब आपका गवर्न किससे होते हैं, या आपके सब लीगली गवर्न होते हैं, मतलब आपके लॉ से गवर्न होते हैं सब। ठीक है, तो हम लोग ये 3 पॉइंट जानने के बाद हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं that no one including the most highly placed official is above the law। कोई भी हो irrespective of their rank वो आपके लॉ के सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जानते हैं एक्सपॉन्डेड किसने किया है। इसको सर एडवर्ड कॉक थे, उन्होंने इसको एक्सपॉन्ड किया था, मगर ये नहीं थे जिन्होंने डेवलप कर पाए। ठीक है, ही वॉज A.V. डाइसी था जिसने इस कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ को डेवलप किया था। इसकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 1885 की बुक है जिसमें A.V. डाइसी ने आपका रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और फिर आपकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो रूल ऑफ लॉ आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपका एक न्यूली इमर्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपका बहुत ज़्यादा ओल्ड है, एज ओल्ड एज ग्रीस फिलोसफी। ठीक है, तो इसकी बात आपकी एरिस्टोटल और प्लेटो ने की थी, ये अराउंड 350 BC में। ठीक है, इन्होंने एक फ्रेज़ दिया था जिसका ये था कि अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। कोई भी गवर्नमेंट है वो किस चीज़ से बेस्ड होता है, वो बेस्ड होता है लॉ पे, ना कि इंसान पे। ठीक है, हमारा जो इंडिया है या कोई भी कंट्री जहाँ रूल ऑफ लॉ लगता है, तो वहाँ लोगों पे नहीं है, लोगों से नहीं है, वहाँ की लॉ से है वो। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया के लिए जो इंडिया का जो ग्रैंड है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगर कोई भी वॉलेटिव जाएगा या कोई भी अगेंस्ट जाएगा तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वो लॉ पे बेस्ड होता है, ना कि मैन पे। ठीक है, अब हम लोग सिंपली समझने के लिए जानते हैं उसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है रूल ऑफ लॉ का। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंस है वो होना चाहिए कि लॉ मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, उसमें आपकी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका पब्लिश होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी का राइट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और चौथा पॉइंट है आपका जस्टिस मस्ट बी डिलीवर्ड फेयरली। ठीक है, मतलब आपको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ के बलबूते पे। ऐसा नहीं है कि चोर डकैत को भी हम लोग इंसाफ दे रहे हैं, मतलब चोर डकैत की अगर गलती नहीं है तो इंसाफ दे रहे हैं, दैट इज़ फेयरली। मगर अगर मान लीजिए कोई गलत इंसान है उसको दे रहे हैं तो वो आपके रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, हम लोग सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए रूल ऑफ लॉ होता क्या है, हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि नो मैन इज़ अबव लॉ, कोई भी आपका लॉ के ऊपर नहीं है। और एवरीवन इज़ सब्जेक्ट टू द लॉ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन एंड रैंक। सब आदमी सब्जेक्ट है लॉ का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक और पोजीशन। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, एडवर्ड ने एक्सपॉन्ड किया था, मगर जो मेन एक्सपोनेंट थे वो आपके डाइसी थे। तो डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया था कि अ गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। ठीक है, गवर्नमेंट किसे बेस्ड होना चाहिए, लॉ पे, ना कि इंसान पे। तो डाइसी का जो 3 प्रिंसिपल था, 3 पिलर्स था। ठीक है, 3 पिलर्स में सबसे पहला था आपका सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, फिर आपका इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और तीसरा था आपका प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इन तीनों को मिला के डाइसी ने कहा था कि ये रूल ऑफ लॉ होता है। ठीक है, अब हम लोग एक पे जानते हैं कि ये होता क्या है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ठीक है, यहाँ जाइए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ क्या होता है कि लॉ आपका जो रूल करता है वो सब पे रूल करता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई को छोड़ देगा, किसी को हटा देगा, ऐसा नहीं, सब पे लॉ रूल करेगा। ठीक है, ऑल ह्यूमन बीइंग आर द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक और पॉइंट A.V. डाइसी ने कहा था कि जो आदमी है उसको सज़ा किस बेसिस पे मिलेगा, अगर वो ब्रीच ऑफ लॉ करेगा तो। ऐसे ही नहीं मिल सकता किसी को कि मेरा मन हुआ मैं इसको ज़्यादा दो उसको ज़्यादा, नहीं। आप अगर वो ब्रीच करेगा किसी लॉ का तो ही हम उसको दे सकते हैं। उसका सेकंड पिलर था आपका इक्विटी बिफोर लॉ। तो कोई भी इंसान हो, क्या रैंक हो, क्या पोजीशन हो, क्या हो, वो आपका किसी एक स्पेशल कोर्ट नहीं होना चाहिए, सबको एक ऑर्डिनरी लॉ और लॉ में ऑर्डिनरी तरीके से मानना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, जैसे कि हम जानते हैं डाइसी का हम लोग बात कर रहे हैं, तो डाइसी ने कहा था कि स्पेशल लॉ या स्पेशल कोर्ट जो होते हैं ये थ्रेट करते हैं किस चीज़ को, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को। जैसे इंडिया में है तो वो कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, मगर A.V. डाइसी का मानना था कि जहाँ पर ये आपके स्पेशल लॉज होते हैं कुछ लोगों के लिए, वो आपका थ्रेट बनाते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के लिए। ठीक है, फिर आपका थर्ड पॉइंट था प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट।
एविडाइस ने ये कहा था कि जो रूल ऑफ लॉ है उसको चलाने के लिए एक इन्फोर्सिंग अथॉरिटी चाहिए। वो अथॉरिटी किसी के पास नहीं है, सिर्फ वो कोर्ट के पास है। ठीक है, अब ये सब जानने के बाद हम लोग एक कंक्लूड में आ जाते हैं कि हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं रूल ऑफ लॉ से। रूल ऑफ लॉ में हम लोग ये कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ वो होता है जहाँ पर लॉ सबको ईजिली पता होता है या एक्सेसिबल होता है हर किसी का, जो कि पब्लिक डोमेन में। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, हम लोग किसी भी गिल्टी इंसान को इनोसेंस करते हैं जब तक वो प्रूवन गिल्टी ना हो जाए। ठीक है, थर्ड है आपका रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ क्या होता है, जैसे आज कोई लॉ बना है, ठीक है, तो उसके बाद से इसकी एप्लीकेबिलिटी स्टार्ट होगी, ना कि पहले से। ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव लॉ होता है। फिर फेयर एंड प्रॉम्प्ट ट्रायल होता है। ठीक है, फिर आपका सेपरेशन ऑफ पावर होता है। जो हम लोग जानते हैं इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक आपका लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। ठीक है, और आपको लोगों को पनिश करना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ना कि एम मेरा मन हुआ हम इसको पनिश करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लॉ के अकॉर्डेंस में पनिश करना चाहिए। और आपका जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि नो वन इज़ अबव द लॉ, कोई भी इंसान लॉ के ऊपर नहीं है, सब आपका लॉ का सब्जेक्ट है। तो इस सब बात जानने के बाद हम लोग यहाँ पर हेंस ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट इंडिया में भी रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, इंडिया में भी रूल ऑफ लॉ है। थैंक यू।